एक्टिंग करने का तो पैसा हमको मिलता नहीं है आपके तरह। फोन लगा रहे एसपी को। नीतीश कुमार ने गठबंधन ही इसलिए तोड़ा क्योंकि ये डायरेक्टली थानेदार को फोन करने लगे थे। ए यादव को पकड़ेगा, यादव को पकड़ेगा, तुम छोड़ो उसको, यादव को छोड़ो, मुसलमान को छोड़ो। इनके नस नस में अराजकता भरी हुई। शासन का ध्वंस, कानून का ध्वंस नीतीश कुमार जी ने पैदा किया, एनडीए ने पैदा किया कानून का ध्वंस। आज बिहार में कोई इस तरह का अपराधी बाहर जेल के नहीं घूम सकता। जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला है आरजेडी की तरफ से, उसके ऊपर डिबेट हो रही थी। तो आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। बात है कि जिन महोदय का आपने टेप सुनाया, उनके जो क्राइम की फेहरिस्त थी बहुत बड़ी लंबी थी, तेजाब में लोगों को जलाकर मारने की। और वो परिवार जिनका बच्चा मरा तेजाब में, वो परिवार इंटरव्यू देके कहता है कि मैं उस समय के मुख्यमंत्री लालू जी से मिला, गुहार की कि मेरे आखिरी बेटे को छोड़ दो, लेकिन बोला नहीं, वहां तो वही देखता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये उनका बयान है उनके पिता का। उनके सारे बच्चे मार दिए गए, इस तरह का जंगल राज था। अच्छा, उनके बेटे को राजनीति करने का अधिकार है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि पिता के अपराध का बोझ कोई बेटा ढोएगा, लेकिन बेटे की कारस्तानी देखिए। राजस्थान के कोटे में गिरफ्तार हुए, गोलीबारी कांड पे केस है उनके ऊपर। भाई तो इस तरह की जितनी भी शक्तियां बिहार में रही, उसमें सुशासन, शासन का ध्वंस, कानून का ध्वंस नीतीश कुमार जी ने पैदा किया, एनडीए ने पैदा किया कानून का ध्वंस। आज बिहार में कोई इस तरह का अपराधी बाहर जेल के नहीं घूम सकता। उसके लिए कानून सजा मुकर्रर करती है और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। यह सुशासन बाबू नीतीश कुमार की कानून के राज की धौस पैदा की उन्होंने। कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई अपराधी किसी को सता नहीं सकता, और अगर ऐसा करेगा तो वो जेल के सीखचों के पीछे होगा। यह नीतीश कुमार जी ने साबित करके दिखाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बात समझिए कि जिस राज्य में सिवान में जेएनयू के पूर्व छात्र अध्यक्ष, जो 2 बार अध्यक्ष रहे जेएनयू के, चंद्रशेखर, जो पिछड़े समाज से आते थे, अति पिछड़े समाज के थे, उनको सिवान की सड़कों पर गोली मार दी गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय अजित सरकार जो सांसद हुआ करते थे कभी पूर्णिया के, उनको मार दिया गया। उस समय ब्रिज बिहारी प्रसाद जो लालू सरकार में मंत्री थे, पीएमसीएच में सुबह सुबह उनको मार दिया गया। राजो सिंह थे एक सांसद, उनकी हत्या हुई। ये जिनको टिकट दिए थे ना अभी, ये मुंगेर से महतो कोई नरसंहार वाले थे, उनकी पत्नी को, तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट बांटकर संदेश वही है राजद का कि हम आए तो दबंगई होगी, हम आए तो वही फिर से बेटी की शादी हो तो पटना का शोरूम लूट लो। ये विरासत वाली जो राजनीति चल रही है लालू जी की, उसको बिहार की जनता ने सबक सिखाया, कंट्रोल नकारा है। मैं ये मानता हूं कि पिछले 20 सालों में बिहार के बाहर भी जो बिहारी रह रहे हैं अलग अलग देशों में, वो बिहार का नाम गौरव से ले पा रहे हैं। बिहारी होने पर उन्हें शर्म का एहसास नहीं होता। ओसामा जी पे कोई केस नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज की ओसामा जी के बगल वाले सीट पे धूमल सिंह का नाम सुने हैं, अर्नब जी, आनंद मोहन का नाम सुने हैं, जिनको जेल से बाहर निकालने के लिए कानून बदला गया। सुन गया मैं। आनंद सिंह का नाम सुने हैं, लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनको जेल से बाहर किया गया। और स्वर्गीय सुशील मोदी जी हाथ जोड़ते थे अपराधियों के सामने। ये स्टोरी आपने जब ब्रेक की थी, मैं भी था आपके साथ डिबेट में, और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हमारी आपकी काफी बहस भी हुई थी कि ये पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, क्योंकि ये लालू यादव की पुरानी आदत है कि क्रिमिनल से इंस्ट्रक्शन लेके एसपी को डायरेक्ट करते हैं। एसपी का कोई मतलब नहीं है। सही पकड़े हैं। फोन लगा रहे एसपी को। नीतीश कुमार ने गठबंधन ही इसलिए तोड़ा क्योंकि ये डायरेक्टली थानेदार को फोन करने लगे थे। ए यादव को पकड़ेगा, यादव को पकड़ेगा, तुम छोड़ो उसको, यादव को छोड़ो, मुसलमान को छोड़ो। इनके नस नस में अराजकता भरी हुई। ये मैंने ऐसी नहीं बोला था कि अगर सरकार में रहते तो आपको यहाँ पे किडनैप करवा लेते, यहाँ पे गोली चलवा देते। ये बड़ा आसान काम था इनके लिए। लालू राज में इसी शहाबुद्दीन ने एक पत्रकार को बुला के ये धमकाया कि तुमने क्या लिखा है, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं और मैंने संपत्ति अर्जित की है।
आप सत्ता शासन में उसको गुंडा होने का दुख नहीं था, उसने कहा कि हम पैतृक जमींदार हैं। आनंद सिंह से क्यों डर लगता है? और आज की तारीख में शहाबुद्दीन, मैं कह रहा हूं, मुख्तार अंसारी से बड़ा नेटवर्क था। अरे आप मुख्तार अंसारी रिपोर्ट करते थे शहाबुद्दीन को, ये लोग शहाबुद्दीन साहब कहते थे, पूरा सिवान साहब कहता अजय था। भाई क्यों डरते? डॉक्टरों की फीस वही तय करता था। क्लिनिक 7 बजे शाम में बंद हो जाएगी, पूरा सिवान बाजार बंद हो जाएगा 7 बजे शाम में, ये पूरा बिहार जानता था। और ये लालू यादव की मानसिकता अराजकता वाली कि रात में 11 बजे अपने बेडरूम में बुला के ओसामा को टिकट दिया। इनकी हिम्मत नहीं है, ये उत्पल वल्लभ है कि यहां पे बोल सकें ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद। ओसामा साहब तो छोड़ दीजिए, ये ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद नहीं कह सकते हैं। कह दीजिए, ओसामा साहब कह दीजिए उत्पल जी, आप बोलिए ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद, किसी और ओसामा की बात कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, कह दीजिए आप ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद, क्या प्रॉब्लम है? मार खा जाएंगे बेचारे की। एक मिनट, अरे हैं कोई जवाब होता है क्या? हैं? इन्होंने कहा किसी दूसरे ओसामा के बारे में कहा और कहा बोलिए ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद, जवाब है होता है क्या? ये डरपोक कौन गरज रहा है? डरपोक, ये डरपोक कौन गरज रहा है? जो है कोई जवाब होता है क्या? उसका नाम नहीं ले पाता है। डरपोक उस वक्त भी गरजता था। कौन बोल रहा है जो धूमन सिंह का नाम नहीं ले पाता है? ये डरपोक कौन बोल रहा है जो आनंद मोहन का नाम नहीं ले पा रहा है? अरे हिम्मत है तो बोलो ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद। क्यों नहीं बताता है? भाईजान नाराज हो जाएंगे, मार पड़ेगी। ये आनंद सिंह से क्यों डरता है? भाईजान नाराज हो जाएंगे ना ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद बोलने से, जैश ए मोहम्मद मुर्दाबाद बोलने से, ओसामा साहेब मुर्दाबाद बोलने से। तो अजय आलोक जी, आप कभी भी बोल सकते हैं, अर्नब गोस्वामी का चैनल आपका चैनल है। अच्छा, तो वो तो आपका अधिकार है कि आप कभी भी बोल सकते हैं। और धन्यवाद बताने के लिए कि नंदकिशोर यादव ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद कह दीजिए आप भी। हाँ, भाजपा का सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन मुर्दाबाद कहिए जरा। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो कुचक्र है वो मुर्दाबाद, उनका जनता का खून पीना मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद। हाँ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और मुर्दाबाद सुनोगे? अरे कुचक्कर नहीं है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अर्नब जी, आप इतना सरप्राइज क्यों हैं? मैंने कल भी आपके डिबेट पे कहा कि राजद, जो लालू जी का राजद है और जो तेजस्वी का राजद है, उसमें कोई अंतर नहीं है। पूरा भारत और बिहार पूछ रहा है कि रीतलाल यादव का नॉमिनेशन क्या जेल से हो रहा है? पूरा बिहार ये पूछ रहा है कि तेजस्वी जी को सिंबल लेते हुए किसी ने देखा क्या? कहीं पर किसी ने तेजस्वी जी को किसने सिंबल दिया? भाई ये परिवार की पार्टी है, एक कंपनी है। लालू जी हट गए तो अपने बेटे तेजस्वी को दे दिया। लेकिन राजद के डीएनए में कोई फर्क नहीं है। जो लोग राजद को चला रहे थे पहले, वही आज भी चला रहे हैं। मगध का बाहुबली जो राजद में पहले था, आज भी है। मिथिलांचल का बाहुबली जो राजद में पहले था, आज भी है। सीमांचल का बाहुबली जो राजद में पहले था, आज भी है। तो राजद का जो डीएनए है वो नहीं बदल सकता है अर्नब जी, उसमें सही पकड़े हैं, में कोई बदलाव नहीं है। इनका डीएनए है कि बाहुबलियों को टिकट दो, किडनैपर को टिकट दो, ताकि इनका धंधा चलता रहे। लोग पूछते रहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को पैसा कहां से आता है। भाई तेजस्वी जी बता दे, आपको पैसा कहां से आता है? आप किसको लूट रहे हैं? आप तो वही बिहार की जनता को लूट रहे हैं। और इसीलिए अभी तक ये बता नहीं पाए हैं कि कितने सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि इनके घर में मारपीट है कि भैया कौन ज्यादा सीट ले, ताकि ज्यादा बाहुबली को टिकट दे पाए, शराब माफिया को टिकट दे पाए, लैंड माफिया को टिकट दे पाए, ताकि फिर 5 साल वसूली करें और ज्यादा से ज्यादा बिहार को लूट सकें।